मुबारकबाद बताता है कि मेरे मालिक अगर तूने करा दिया तो तेरे सादे कहाँ जाएंगे। जो वो परमेश्वर है जिसको हम और आप इसकी उपासना और आराधना करते हैं, अजीजों यकीन जाने अगर हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी सेवा करते हैं तो हमें कहीं भी भटकना नहीं होता और वो परमेश्वर सदैव अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ प्रदान करता है। एक और गीत लेंगे, एक अच्छा सुंदर नगमा है, अंतिम गीत होगा सॉन्ग नंबर 222, गीत क्रमांक 222, गीत नंबर 222 है। यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, गीत क्रमांक 222 के द्वारा इसी क्रम में अंतिम गीत की ओर चलेंगे। गीत नंबर 222, यीशु ने हमें प्यार किया, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है।
परमेश्वर से बड़े ही अद्भुत पवित्र वचन की ओर चलेंगे। आगे सेवा परमेश्वर के दास अपने हाथ में आइए दुआ में सर को झुकाएं। यीशु ने हमें चंगा किया है। जब हम आधम में थे, आत्मा रोगी थी। जब शरीर में बीमार थे तो जिस्म कमजोर था। लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हमारी आत्मा रोगी थी तो हमारे रोग के लिए, आत्मा के रोग के लिए वो स्वयं बलिदान हुआ। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जो जब हम शरीर में रोगी थे तो उसने कोड़े खा लिए ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाए। आज हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े ईमान के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी उन चंगाइयों के लिए जो हमारे को आत्मा में मिली इसके लिए धन्यवाद, जो शारीरिक चंगाई मिली उसके लिए धन्यवाद, और जो आज तू आत्मिक चंगाई देने जा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो शारीरिक चंगाई देने जा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस घर को, वचन को, बैठे हुए सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, आज हम देखते हैं पवित्र कलाम में से भजन संहिता 34 अध्याय का 19 पद। आज की शाम को पढ़ने के लिए भजन संहिता 34 का 19 पद में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे बाइबल कहती है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। आज इस शाम को परमेश्वर का जो वचन है वो धर्मी के लिए, किसके लिए? धर्मी। अगर मैं कहूं कि धर्मी गरीबी को ना देखे तो असंभव। अगर धर्मी रोग को ना देखे तो असंभव, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन आधर्मी के लिए बात नहीं कर रहा। आमीन। आधर्मी के लिए बात नहीं कर रहा। ये वचन आज जो बात कर रहा है, बड़े ध्यान पूर्वक से हम अपने मन, दिमाग, दिल को प्रभु की ओर लगाएं। सबसे पहली चीज, ये बात किसके लिए कर रहा है समझने की जरूरत है। किसके लिए? धर्मियों के लिए। अगर आज हम, अभी मैं 3 बजे एक मीटिंग ले रहा था, तो जिस घर पे मैं मीटिंग के लिए गया तो उन्होंने बताया, पास्टर साहब हम बराबर प्रार्थना करते हैं, बराबर मिसेज भी प्रार्थना करती है और चर्च भी बराबर जाते हैं, तो हमारी पत्नी औरत रोग में क्यों? क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब हम धर्मी बनते हैं, क्या बनते हैं? धर्मी। जब तक हम दुष्ट थे, जब तक हमारे जीवन में दुष्टता का एक जीवन चल रहा था, तब तक तो जो हमारे साथ कुछ भी हो रहा था, पीड़ा आ रही थी, तकलीफ आ रही थी, तो वो केवल इस मारे आ रही थी क्योंकि हमारे काम ठीक नहीं थे। लेकिन अगर हम जिस वक्त हम धर्मी बन जाते हैं, और धर्मी के लिए बाइबल पर इस प्रकार से कहती है कि धर्मी को कोई परखता नहीं है। धर्मी को स्वयं अपने आप को मालूम रहता है कि मैं कहां पर सही हूं, कहां पर मैं सही नहीं हूं। हर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है। अगर किसी के साथ मैं धोखा कर रहा हूं या आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं
तो परमेश्वर जानता है। शायद हो सकता है मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूं या आप धोखा कर रहे हैं, कोई देखे या ना देखे, हालेलुया। वो परमेश्वर, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती। कितनी अच्छी बात लिखी है। अगर हम धर्मी बनकर, परमेश्वर के एक सच्चे दास बनकर, चाहे हो सकता है गरीबी को देख रहे हो, कभी हो सकता है कि हमारी इच्छाएं जो संसारिक है शायद पूरी तरीके से ना हो पा रही हो, लेकिन इस चीज का मलाल नहीं करना है। आपको एक धर्मी ही का जीवन जीना है और एक धर्मी की चाल चलनी है। और धर्मी की चाल और धर्मी का जीवन क्या होता है कि उसको किसी चीज का स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ वो परमेश्वर के काम में अपने आप को समर्पण करना। लिखा है, लेकिन धर्मी के ऊपर में वो कह रहा है एक मुसीबत नहीं आती, एक कष्ट नहीं आता। कितनी आ रही है? धर्मी के लिए क्या लिखा है? बहुत सी आशीषें आ रही हैं? नहीं, वो कह रहा है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति, बहुत सी विपत्ति। आज क्या होता है मालूम है? जब मनुष्य वास्तविक रूप से अंदर से परमेश्वर से नहीं जुड़ा होता है तो वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, यानी कैसा है परमेश्वर? मन और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, अगर हम एक धर्मी बन के जीवन चल रहे हैं और धर्मी की चाल चल रहे हैं और अपने आप को हम चेक करें, अपने आप को देखें मेरा जीवन सही चल रहा, उसके बाद अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, हमारे जीवन में कोई बड़ी बीमारी आ रही है, हमारे जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ रही है, हमारे जीवन में बड़ी गरीबी आ रही है, हमारा हो सकता है नुकसान हो रहा हो सकता है हम हर तरीके से अपने जीवन के अंदर में घट रहे हो, लेकिन अगर धर्मी है और सही चाल चल रहे हैं, जीवन को सही अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और फिर जब ये चीजें मेरे या आपके साथ गुजरे तो आप समझ लेना मैं धर्मी हूं। आमीन। तब समझना, तब ये समझ लेना कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ गुजर रही हैं। बहुत सी विपत्तियां आती हैं किसके ऊपर? अगर धर्मी सोचे मैं तो दुआ करने वाला हूं खुदा बाप, मैं 40 दिन रोजे भी रखता हूं, मैं अपनी ऑफरिंग भी देता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, चर्च भी जाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में क्यों बीमारी, मेरे जीवन में क्यों दुख, मेरे जीवन में क्यों कष्ट, मेरे जीवन के अंदर में क्यों गरीबी? मेरे सामने वाला ज्यादा फलवंत है, वो दुष्ट है, मेरे सामने वाला ज्यादा आशीषित हो रहा है, मैं क्यों? लेकिन नहीं, खुदा के लोगों, कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आप धर्मी हैं। आमीन। आप धर्मी हैं, इसलिए वो समय जो आपके जीवन में कष्टों का आ रहा है, वो कष्टों का या दुखों का समय या बहुत नुकसान का समय जो आ रहा है, क्योंकि हमें वही उसी समय दिखता है, हमें हमारे साथ में जो अगर कुछ गुजरता है तो उसी समय दिखता है, लेकिन परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर। आमीन। हमें भविष्य की बातें कभी नजर नहीं आती। हमारा जो भूतकाल है, जो हमारे साथ गुजर चुका है, वो हमें मालूम है। भूतकाल की सारी बातें हमें याद हैं कि उस दिन मेरे साथ ये हो गई, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, उस व्यक्ति ने मेरा माल छुपा लिया, उस व्यक्ति ने मेरा माल मार लिया, उस दिन में एक ऐसा हादसा हुआ। हमें भूतकाल की बात याद है या वर्तमान समय में जो आज के दिन हमारे साथ कुछ गुजरा हुआ मालूम?
लेकिन भविष्य की बातें हमें नहीं मालूम। इसलिए यशाया की पुस्तक कहती है कि वो भविष्य का परमेश्वर है, भविष्य का परमेश्वर है। कलाम एक बहुत अच्छी बात कहता है कि धर्मियों पर बहुत सी मुसीबत आती है, लेकिन परमेश्वर उनको सारी मुसीबतों से क्या करता है? मुक्त करता है। आमीन। किसके लिए? धर्मी। लेकिन मालूम है क्या लिखा है? दुष्ट के लिए हाय। दुष्ट के लिए क्या लिखा है? हाय। इसलिए धर्मी के लिए पता है क्या लिखा है? अगर धर्मी 7 बार भी गिर जाए, कितनी बार? 7 बार। 7 बार भी अगर धर्मी गिर जाए, चाहे बीमारी में गिर जाए, कर्ज में गिर जाए, असफलता में गिर जाए, निराशा में गिर जाए, बीमारी में गिर जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी उसको खुदा परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा। आमीन। फिर भी वो खड़ा करेगा परमेश्वर। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो धर्मी है। बाइबल में कहा है परमेश्वर की आंखें किस पे लगी रहती हैं? धर्मियों पे लगी रहती हैं। एक मूसा के बारे में आपको बताऊं, बाइबल के अंदर में इसमें नहीं है वर्णन, लेकिन अलग साइड बुक पे एक वर्णन है मूसा का। इजराइल के लोग जो थे कुछ कष्टों में आए। काय में आए? बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा के लोग कुछ कष्टों में आए, कुछ बीमारी में आए, कुछ सोचने लगे हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे। और मूसा, कौन? मूसा की खुदा से बात होने लगी और मूसा कहने लगा, खुदा तेरे लोग भूखे हैं, तेरे लोग इनके शरीर पे रोग बीमारी आ गई है, इनकी कितनी परेशानियां हैं। मूसा से परमेश्वर ने कहा पहाड़ पे देख। कहां देख? पहाड़ पे देख, तुझे कुछ दिख रहा है? उसने कहा मुझे पहाड़ पे कुछ नहीं दिख रहा। उसने कहा तुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे इस पहाड़ के ऊपर में चींटी चलती हुई दिखाई दे रही है। हालेलुया। क्या दिखाई दे रही है? कहां से देख रहा है परमेश्वर? स्वर्ग से देख रहा है। उसकी आंखें लगी है चींटी को पहाड़ पे देख रहा। वो कह रहा है मैं इस चींटी को पहाड़ पर चलता हुआ देख रहा हूं और मुझे ये भी मालूम है कि ये चींटी भूखी है। हालेलुया। जब मैं इस चलते हुए चींटी को जो पहाड़ पर चल रही है, इसको अगर मैं देख सकता हूं तो क्या मैं धर्मी को ना देखूंगा? क्या मैं धर्मी की चिंता ना करूंगा? क्या मैं धर्मी को आशीष ना दूंगा? क्या मैं धर्मी को उठा के खड़ा ना करूंगा? क्या मैं धर्मी के साथ भलाई न करूंगा? इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी मुसीबत आती है, लेकिन बहुत मुसीबतों पे, बहुत परेशानियों में, बहुत दिक्कतों में, बहुत गरीबी में, बहुत लाचारी में बहुत बड़ी आशीष भी है। ये नहीं मालूम इंसान को। ये तब पता चलता है, कलाम में लिखा है कि अय्यूब के बारे में, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय का मैं रेफरेंस बता रहा हूं। एक ही दिन में कितनी विपत्ति आई? एक के बाद एक आती गई। उसकी ऊंट चले गए, गधियां चली गई, बकरियां चली गई, भेड़ जल गई। कलाम में लिखा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कैसा शिफ्ट था अय्यूब? बताइए। धर्मी। खुद खुदा ने अय्यूब के बारे में अय्यूब 1:8 में शैतान से कहा कि ये धर्मी है, ये मेरा भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, मेरे वचनों को पूरा करता है। लेकिन उसके ऊपर में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक विपत्ति 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 विपत्ति, मुसीबत मुसीबत मुसीबत।
कई बार मैं और आप सोचते हैं आखिर ये मेरे लिए क्यों, आखिर ये परेशानी मेरे लिए क्यों? क्या खुदा तू मुझको नहीं जानता? मैं सच्चे मन से, पवित्र मन से, खरे मन से तेरी सेवा करता हूं, तो ये क्या मुसीबत मेरे लिए रही? नहीं खुदा के लोगों, आपकी मुसीबत में खुदा आपके लिए क्या सोच रहा है ये आपको नहीं मालूम। हमारी मुसीबत में, हमारी कमजोरियों में, हमारी लाचारियों में, हमारे दुखों के में हमारे लिए परमेश्वर क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग बना रहा है, हमें नहीं मालूम। अय्यूब के जीवन के लिए क्या प्लानिंग बन रही थी, अय्यूब को भी नहीं मालूम था। आमीन। बाइबल में लिखा है, जल्दी से रोमियो 8 को निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, और 8 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन 28वें पद में इस प्रकार से कहता है, रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। धर्मी कब कंफर्म होता है कि वो धर्मी? वो हर हाल में परमेश्वर से प्रेम करेगा, हर हाल में। अय्यूब के साथ जो गुजर रहा था, अय्यूब को वर्तमान दिख रहा था, भूतकाल वो जानता था कि भूतकाल में मैं पूरे देश का सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति हूं। वर्तमान में जब उसने अपनी जिंदगी को देख रहा है तो उसका एक के बाद एक मुसीबत मुसीबत मुसीबत, परेशानी परेशानी परेशानी। खुदा के लोगों, हमें नहीं मालूम होता कि उस परेशानी के अंदर में खुदा हमारे लिए क्या प्लानिंग बना रहा है, हमें नहीं मालूम होता। हम क्या हो जाते हैं, कई बार हम उन मुसीबतों में रहकर हम प्रार्थना छोड़ देते हैं। परेशानी है, पता है कारण क्या? कारण यह है कि जो लोग अंदर से परिपक्व नहीं है, अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से जो मजबूत नहीं है, जो अंदर से खोखले हैं, उनके जीवन के अंदर में जब कुछ ऐसे पल गुजर के आते हैं जो उनके जीवन में सहने और परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय था, उस समय वो परेशानियों में गिर जाते हैं। लेकिन वो समय जब आपके ऊपर में एक के बाद एक मुसीबत 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 आती जा रही, उस समय क्या करना है आपको? उस समय क्या करना है? अगर मैं अय्यूब 22 अध्याय को निकालूं और 22 अध्याय के 27वें पद को अंदर में पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, अय्यूब 22:27 में, और 22 अध्याय के 27वें पद के अंदर में लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। अय्यूब का एक दोस्त है जिसका नाम एलीपास है। अय्यूब के वैसे 3 मित्र हुए, लेकिन एक मित्र का नाम, एक दोस्त का नाम है एलीपास। खुदा का साथ चलने वाला शख्स था। अय्यूब धर्मी था। जब उसके ऊपर में मुसीबतें मुसीबतें, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति आई, तो मालूम है क्या हुआ? अय्यूब का अंदर से धैर्य क्या होने लगा? टूटने लगा। परेशानियों को देख के, समस्याओं को देख के, कष्टों को देख के। मुझे जब इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं तो लग रहा है अय्यूब की इस जगह प्रार्थना में बहुत कमी आ गई। क्या आ गई? शायद हो सकता है कि अब इसका इन विपत्तियों में प्रार्थना करने में भी मन नहीं लग रहा। लोग कहते हैं ना, बीमारी में मेरा मन नहीं लग रहा, नुकसान हो गया मेरा मन नहीं लग रहा। हो सकता है अय्यूब सिर से लेके पांव तक अनगिनत कोड़े से पीड़ित है, कोई उसका अपना साथ नहीं है, मित्र सगे संबंधी उससे दूर हैं, तब
परमेश्वर ने एलीपास को, जो अय्यूब का मित्र भी था और वो भी परमेश्वर की तरफ से भेजा गया उसके पास, जा मेरे दास अय्यूब के पास जा, इस समय उसको ऐसे शब्दों के द्वारा फिर से उत्साहित कर दे। अय्यूब उसके एलीपास उसके पास आया और अय्यूब के पास जाके क्या करा, अय्यूब मेरे दोस्त, मेरे मित्र अय्यूब, उठ जा, तू क्यों निराश है, क्यों दुखी है, और जल्दी एक काम कर, क्योंकि दुख में रहकर तेरी परेशानी का अंत नहीं, दुख में रहकर तेरी परेशानी का अंत नहीं है, प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना एक बार फिर से खुदा के साथ जब गिड़गिड़ा कर होगी तो ये विपत्ति तेरे ऊपर से क्या हो जाएगी, टल जाएगी। हालेलुया, ये विपत्ति तेरे ऊपर से चली जाएगी। लेकिन ये विपत्ति, ये मुसीबत तेरे पर तब तक हावी होती रहेंगी जब तक तू शोक में डूबा रहेगा, जब तक तू इन बातों को सोचता ही रहेगा, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान था, मैं तो प्रभु से प्रार्थना था। जब तक तू ये कहता रहेगा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तब तक तू डूबता जाएगा शोक में, पीड़ा में, तेरा मन किसी चीज में नहीं लगेगा। लेकिन इस वक्त खड़ा हो, उठ जा, घुटनों पे आ जा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। और अय्यूब को जाकर एलीपास ने, तभी तो कहते हैं अगर किसी को दोस्त बनाओ तो खुदा के खादिम को, परमेश्वर के अभिषिक्त चुने हुए को, अगर मालूम है उसका दोस्त एलीपास परमेश्वर का ये भी चुना व्यक्ति नहीं जाता, अगर कोई संसारी व्यक्ति जाता तो उसके पास क्या जाता, क्या कहता, अय्यूब लग रहा है तू अब बचेगा नहीं। उसको उठाने वाले शब्द नहीं, बल्कि कई बार इंसान अपने शब्दों से गिर जाता है और गिरा देता है। अगर दुष्ट व्यक्ति जाता, दो लोग जाते, थोड़ी देर अय्यूब के पास बैठने के बाद अच्छा भाई अय्यूब चल रहे हैं हम बाहर, दोनों जाते, शायद ये 1-2 दिन का मेहमान है, ये बोलते। लेकिन जो खुदा के दास होते, खुदा के चुने हुए होते, खुदा के अभिषिक्त होते, वो मुर्दे के भी सामने अगर होंगे तो भी घर के लोगों को आश्वासन देंगे, विश्वास कर, जैसे यीशु मसीह ने यायर की बेटी के लिए क्या कहा, वो मरी नहीं किंतु क्या हो रही है, सो रही है, ऐसा आश्वासन। अय्यूब प्रार्थना कर। आज मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आपकी सारी रुकी हुई आशीषों को लौटाल के ले आएगी। प्रार्थना आपके सारे नुकसान को लाकर भर देगी। प्रार्थना आपके जीवन के अंदर में अगर अच्छे और पवित्र मन से होगी, चाहे आप या हम गिर गए हैं, लेकिन प्रार्थना हमें उठाकर फिर से खड़ा करेगी, मजबूत करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। हमारी प्रार्थना में भुजे शब्द नहीं होने चाहिए, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए एक रॉकेट के समान जिसको कोई छू ना पाए। अगर जलता हुआ रॉकेट जाएगा आसमान पर तो उसको कोई छुएगा नहीं। इसी तरीके से खुदा के लोगों को धधकता हुआ होना चाहिए, खुदा के लोगों को जलता हुआ होना चाहिए, खुदा के लोगों के अंदर से आग निकलनी चाहिए, उसकी दुआ में ऐसी पावर होनी चाहिए कि दुष्ट उसको छू ना पाए। बहुतों की तो दुआ पहुंचती नहीं है, पता है क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि शैतान उसके बीच में पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी दुआ में पावर नहीं, उसकी दुआ में आग नहीं है। आग को अगर छुएगा शैतान तो जलेगा। अय्यूब के पास जब जा रहा था तो कह रहा है खुदा से कि उसके चारों तरफ बाड़ा है, आग जल रही है, मैं कैसे जाऊं? इसलिए हमारी प्रार्थना रॉकेट के समान होनी चाहिए, यहां कहीं एकदम कबूल, वहां हालेलुया, कोई छू ना पाए। इसलिए जब अय्यूब को जाकर उसने उत्साहित किया, एनकरेज किया, अय्यूब उठ। आज प्रभु के लोगों, ये वचन हमें बता रहा है कि हमें उठना है, घुटने टेकना है, प्रार्थना करनी है। आज बड़ी से बड़ी मुसीबत चाहे कैसी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कष्ट कैसा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि आप नुकसान को ना देखें बल्कि नुकसान के भरने वाले की ओर देखें।
जो आपका नुकसान कर सकता है। आप बीमारी को ना देखें, क्योंकि कलाम कहता है बीमारियां शैतान की तरफ से आती हैं, दुष्ट आत्माएं बीमारियां लेके आती हैं, लेकिन आप उन बीमारियों पे ज्यादा फोकस ना करते हुए, बीमारियों पे ज्यादा ध्यान देते हुए ना, बल्कि यशायाह 53 का हमें चैप्टर याद रखना है कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने पीठ पे कोड़े खाए और कोड़े खाने से मैं क्या हो गया, चंगा हो गया। ये विपत्ति जाएगी, ये मुसीबत जाएगी, ये कष्ट जाएगा। और आप जब इस तरीके से घोषणा करेंगे प्रार्थना, मालूम है अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? अय्यूब को तो अभी आगे का भविष्य कुछ नहीं दिख रहा था। हमें आगे का भविष्य कुछ नहीं दिख रहा, आपको आगे का भविष्य कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है जो 100 साल के आगे की भी आपकी फिक्र चिंता करता है। वो सब कुछ आपका जानता है। आपके सारे आंसुओं को आपकी कुप्पी के अंदर में बाइबल लिखा, वो अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। अय्यूब के जो आंसू बह रहे थे, कलाम में लिखा है अय्यूब की आंखों में आंसू बहते बहते धुंधली पड़ने लगी, लेकिन अय्यूब का जीवन फिर से धर्मी बना और धार्मिकता के साथ उसने फिर अपने खुदा से दुआ करी, ओ मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं जानता हूं ये मेरे ऊपर विपत्ति आई है, लेकिन ये मुसीबत से तू मुझे बाहर करेगा। जीवन के अंदर में हमारे चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन उन कष्टों में एक कड़ी गाते हैं हम लोग, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलें कितनी बड़ी हो, विपत्ति कितनी बड़ी हो, बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, कर्ज कितना बड़ा क्यों ना हो, नुकसान कितना बड़ा क्यों ना हुआ, लेकिन आज यीशु के नाम से अय्यूब प्रार्थना कर, तेरा नुकसान खुदा भरने जा रहा है, तेरी ब्लेसिंग तेरे पास में लौट के आने वाली है और आज जाएगी, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मालूम है क्या हुआ? अय्यूब प्रार्थना पे आ गया, घुटनों पे आ गया, खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मैं इन विपत्तियों में भयभीत हो गया, मैं इन कष्टों में भयभीत हो गया, ये बीमारियों ने मुझे डरा दिया, मेरा सब कुछ जाने के बाद में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा दिल काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं फिर से तेरी तरफ अपनी आंखें लगाता हूं। और अय्यूब ने परमेश्वर की ओर देखकर, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाकर उससे प्रार्थना करना शुरू करें। आज परमेश्वर के लोगों, आपको और हमको अपनी आंखों को लगाकर परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करने की जरूरत है। इंसान पर जो आंखें लगाता है वो धिक्कार व्यक्ति है, वो श्रापित व्यक्ति है जो इंसान पर अपनी आंखें लगाकर उससे कुछ उम्मीद रखता हो, लेकिन खुदा की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, क्योंकि हमारी सहायता, हमारी मदद, दाऊद कहता है, खुदा के घर से हो, परमेश्वर के घर से होती है। आपकी मदद, आपकी घर की मदद, हर चीज की सहायता खुदा की ओर से। धर्मी की कलाम में लिखा है मदद सय्योन से, सय्योन से उसके लिए स्वर्ग और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। मालूम है अय्यूब क्या कहता है? अब हम आखिरी पद में चलेंगे, अय्यूब 42 के अंदर में, जब अय्यूब ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और परमेश्वर के आगे आंसू बहाए, तो अय्यूब की पुस्तक के अंदर में और उसके 42 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें अब इस प्रकार से बतलाता है। और क्या बतलाता है परमेश्वर के लोगों? इस चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है अय्यूब 42 का 10वां पद, और लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। देखिए कैसा धर्मी था, अपने दुखों में भी, अपनी पीड़ाओं में भी क्या कर रहा है? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। पता है कभी कभी क्या होता है हमारे साथ? कई बार हमें बुखार आ रहा होता है, कई बार शरीर में कमजोरी होती है, कई बार ऐसा भी समय आया है प्रचार चर्च में करते हुए, काफ़ी लोगों के लिए दुआ करते हुए मोशन चल रहे, लेकिन हम अपनी तकलीफ को किसी को नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं?
दुआ। अय्यूब के साथ में बिल्कुल यही सेम कंडीशन है। वो दुख में है, पीड़ा में, शरीर कमजोर है, खोखला हो गया है और हड्डी चमड़ा उसका सूख गया है, शरीर की ताकत, शरीर का बल जा चुका है, लेकिन उसके बाद में वो खुदा से दुआ कर रहा है, परमेश्वर से दुआ कर रहा है। मेरे परमेश्वर, मेरे कुछ दोस्त ऐसे रहे जो मेरा मजाक करके चले गए, कुछ मेरे खानदान के लोग ऐसे रहे जो मेरी हंसी उड़ा के चले गए, कुछ लोग ऐसे रखे ऐसा बोल के चले गए, अब तो तू मर जाएगा, लेकिन मैं अब भी उनके लिए क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अभी भी उनके लिए प्रार्थना कर, पता है उन लोगों के लिए अय्यूब प्रार्थना कर रहा था जिन लोगों ने अय्यूब को शब्दों से मारा, कुछ ने आंखों को देखकर नजरअंदाज किया, कुछ ने अय्यूब के मुंह पे क्या क्या बोल के चले गई, औरत उसकी बोल के चली गई, अब तू मरे तो मर जा। ऐसे ऐसे शब्द अय्यूब ने सुने अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए जिन्होंने उसका बुरा किया, क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ये विपत्ति का समय, मुसीबत के समय में भी, कष्ट के समय में, पीड़ा उसकी शरीर में ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा है। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर में लटके हुए थे, लहू लुहान थे, 39 कोड़े खा के पीठ छन्नी हो चुकी थी, और कलाम इस प्रकार से कहता है, सिर से लहू बह रहा था, हाथ और पांव काट में ठुके हुए थे, खून से लथपथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पिता से ऐसे दुख में प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। ऐसे कष्टों में अय्यूब, ऐसे कष्टों में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा। खुदा ने अय्यूब का दिल देखा कि इसका दिल वास्तव में मेरे प्रेम में भरा, ये धर्मी है, और ये मुसीबत अब मैं इसके ऊपर से खत्म करने जा रहा हूं। आज हमारे ऊपर की कष्टों को, बीमारियों को, समस्याओं को, अड़चनों को, जो भी चीजें हमारी आज लॉस हुई हैं, खुदा का कलाम कहता है उसने दुख में भी रहकर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसका सारा दुख क्या कर दिया? दूर कर दिया। सारा दुख। आज वो खुदा जो अय्यूब का सारा दुख दूर कर सकता है, वो परमेश्वर हमारा भी सारा दुख दूर कर सकता है। वो अय्यूब का जो नुकसान हुआ उसका दुगना दे सकता है, तो वो हमारे भी नुकसान का दुगना दे सकता है। धर्मी पर आंखें खुदा की लगी रहती है, वो छोड़ता नहीं धर्मी। दानियल को उसने शेरों की मांग में नहीं छोड़ा, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में नहीं छोड़ा, और योना नबी को मगरमच्छ के पेट में नहीं छोड़ा। वही परमेश्वर आज आपका है, वही मेरा परमेश्वर है। बस अपनी आंखों को लगाइए, खुदा से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन की सारी आशीषों को लौटाल के लाएगी। और वो आशीषें उतनी नहीं, लेकिन अय्यूब के लिए लिखा है दुगनी सारी आशीष आ गई। उसी औरत से फिर बाइबल में लिखा है, जो उसको कह के चली गई थी मर जाएगा, उसी औरत से 10 बच्चे फिर पैदा हो गए। आमीन। यह है खुदा का करिश्मा, यह है खुदा का आश्चर्य कर्म, यह है खुदा की ब्लेसिंग। जितना गया सब दुगना आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि उस समय एलीबास ने उससे कहा तू उससे प्रार्थना कर, ये विपत्ति का समय, कष्ट का समय तेरे ऊपर से खत्म होगा। लेकिन कई बार लोग कष्टों में, विपत्ति में डूब जाते, मेरे साथ ये क्यों हो गया? नहीं, और जो हो रहा है राष्ट्रवास के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। वो हमारे लिए भला कर रहा है, हमें तो बुरा लग रहा है, आज क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं, आज मत देखो, कल के बारे में सोचो, कल क्या अच्छा होने